हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानधन अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की एक अति महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हम लोग अभी फिलहाल कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। कौन सा चैप्टर? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये चैप्टर स्टार्ट किया गया है। इसका ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया गया है, आप लोग जरूर वो लेक्चर देखिए। और ये सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक यंत्र क्या होता है, मानव नेत्र के बारे में, उसके भाग भी देखेंगे और उनके काम भी देखेंगे जो मेन है। नेत्र में होने वाले दोष देखेंगे, फिर आखिरी में वही प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाशिक यंत्र क्या होता है ना, ध्यान रखिए। प्रकाशिक यंत्र एकदम इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले मतलब 3 या 4 साल पहले ना, प्रकाशिक यंत्र में हम लोग सूक्ष्मदर्शी भी पढ़ते थे, दूरदर्शी भी पढ़ते थे। फिलहाल अभी वो चीज हट चुका है सिलेबस से। अभी बस केवल क्या पढ़ना है, प्रकाशिक यंत्र में मानव नेत्र पढ़ना है। और ये प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। अभी समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे यंत्र होंगे जिसमें हम कह रहे हैं दर्पण प्लस लेंस प्लस प्रिज्म, इन सभी चीजों से मिलके जो यंत्र बनता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। यानी ऐसे यंत्र जो प्रकाशिक वस्तुओं से मिलके बने। प्रकाशिक वस्तु में जैसे दर्पण, लेंस, प्रिज्म, ये किससे काम करते हैं, केवल प्रकाश से। तो प्रकाशिक वस्तुओं से मिलके बनने वाले यंत्र को ही क्या कहते हैं, प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जो प्रकाश रहेगा तभी काम करेगा। कौन कौन से हैं? 2 तरीके के हैं। एक सूक्ष्मदर्शी आपका है, एक क्या है, सूक्ष्मदर्शी, दूसरा क्या है, दूरदर्शी। तो ये ध्यान रहे, ये जो सूक्ष्मदर्शी है, ये दूरदर्शी है, ये कृत्रिम प्रकाशिक यंत्र है। कृत्रिम यानी मानव द्वारा बनाए गए। अब प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र कौन सा है? प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। ये प्राकृतिक है। नेत्र में भी लेंस होते हैं ना, लेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेत्र में की बात अभी की जाएगी, पहले समझिएगा। ऐसे यंत्र जिनमें प्रकाशिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं प्रकाशिक यंत्र कहलाते हैं। कुछ नाम लिखे हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी और मानव नेत्र क्या है, प्रकाशिक यंत्र है। सूक्ष्मदर्शी ये सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके दिखाने का क्या करता है, काम करता है। सूक्ष्म जीवों क्या करता है, बड़ा करके दिखाने का काम करता है। ये काम है सूक्ष्मदर्शी का। दूरदर्शी का क्या काम है? दूरदर्शी दूर की वस्तुओं का दर्शन करवाता है, ठीक है। यानी दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने का काम कौन करता है, दूरदर्शी कहता है। इसको टेलीस्कोप बोलते हैं और इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, केवल और केवल मानव नेत्र पढ़ना है। तो चलिए समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है और इसके कुछ महत्वपूर्ण भागों को भी देखेंगे। तो पहला बात यह है कि मानव नेत्र होगा क्या, एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। मानव नेत्र क्या है, एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। काम क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें किसकी, मानव नेत्र की, यानी ह्यूमन आइज, ये क्या है, पहले प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। अच्छा, अब समझने की कोशिश करिएगा। प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है तो एक बात बताइएगा, यानी ये बिना प्रकाश का चलेगा नहीं। खुद सोचिए, अंधेरे में हम लोग कुछ देख पाते क्या? नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि ये प्रकाशिक यंत्र है। जब तक प्रकाश नहीं रहेगा दिखाई नहीं देगा। सबसे अनमोल चीज प्रकृति की दी गई हम लोगों को यही चीज है, कौन? मानव नेत्र, जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। अगर ये नहीं रहा तो पूरी दुनिया अंधेरा ही जैसा दिखेगी। चाहे आप जितना बढ़िया रहें, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें हम देखते हैं वो मानव नेत्र द्वारा ही क्या है, संभव है। अब अगर इसके महत्वपूर्ण भाग को देखें, क्या देखेंगे, इसके महत्वपूर्ण भाग को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करिएगा कि मानव नेत्र के क्या क्या भाग हो सकते हैं। उसका फिगर हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर बन गया तो ठीक, नहीं बना तो और भी बेहतर है ना। फिर भी कोशिश किया जाएगा कि बेहतरीन तरीके से इसको बना लिया जाए, ठीक। ये मानव नेत्र की एक भारी आउटलाइन संरचना है। ये नेत्र लेंस होता है और ये क्या होती है, लेंस की अक्ष होती है। ध्यान दीजिए, ये क्या है, लेंस की अक्ष है। अभी इसी में एक पोर्शन और बना रहे हैं, इसके बारे में लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ये सब चीजें क्या क्या बन रही है इसमें। ये सभी आप क्या करेंगे, समझ जाएंगे। ये रहा आपके पास एक जनरल मानव नेत्र का संरचना, सिंपल है। अच्छा, ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम ऐसे साइड से खड़े हो गए तो हमारा जो आंख है ना,
ऐसे निकलेगा सामने से और इसे साइड से ही देखा जा रहा है, मतलब साइड व्यू है इसका ना, साइड से देख के ऐसे बनाया गया है। अब कौन सी चीजें क्या क्या हम लिख रहे हैं, जो सबसे बाहर वाला परत होता है ना, इसको कहते हैं दृढ़ पटल। कौन सा परत पटल? दृढ़ पटल, ठीक है, सबसे बाहरी परत को। इसी के अंदर देखिए दूसरी लाइन भी हम खींचे हैं, दूसरा लाइन भी तो इसी के अंदर है, तो ये जो दूसरी वाली लाइन है इसको कहते हैं रक्तक पटल। कौन सा पटल? रक्तक पटल, ये रक्तक पटल हो गया। अब यहीं पे इसी पोर्शन पे इधर पीछे की तरफ ना एक डार्क लाइन खींच रहे हैं, और ये पोर्शन क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये रेटिना कहलाता है, ठीक है, ये रेटिना हो गया। और ये तो हम बता ही दिए, ये क्या है? नेत्र लेंस है। ये क्या है? नेत्र लेंस है। और ये बीच में एक द्रव भरा रहता है जो गाढ़ा रहता है ना, इसको कौन सा द्रव कहते हैं? काचाभ द्रव। कौन सा द्रव? काचाभ द्रव, ठीक है, काचाभ द्रव बीच में भरा रहता है, मतलब नेत्र बीच से खाली नहीं होता, भरा रहता है। अब अगर बात कर ले इस बिंदु की, कौन से बिंदु की? जहां पे रेटिना वाला पोर्शन और ये लेंस की अक्ष जहां पे काटती है वो बिंदु की, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पित्त बिंदु। कौन सा बिंदु? पित्त बिंदु। अब ये वाला भी पोर्शन, अच्छा एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जिसे अंध बिंदु बोलते हैं। चलिए लिख दे रहे हैं अंध बिंदु, अभी बता रहे हैं ये कहां पे हो सकता है, ये मैक्सिमम जगह रहेगा। अब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये आइरिस वाला पोर्शन है। ये क्या है? ये आइरिस वाला पोर्शन है, ठीक है। और सामने यहीं पे जस्ट कार्निया भी होती है ना, इसी जगह क्या होती है? कार्निया भी होती है। सबका काम वही है, यहीं पे कार्निया भी है ना। चलिए यहीं पे क्या है? कार्निया भी है। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो थे हम उसको सामने आपके लिख दिए हैं। नेत्र लेंस, बात कर ले कौन कौन सा पॉइंट, तो पहला हो गया दृढ़ पटल, दृढ़ पटल, दूसरा रक्तक पटल, रक्तक पटल, और तीसरा क्या हो गया? नेत्र लेंस, नेत्र लेंस, चौथा क्या हो गया? काचाभ द्रव, पांचवा क्या हो गया? पित्त बिंदु, छठवां क्या हो गया? अंध बिंदु, अंध बिंदु, और सातवां क्या हो गया? रेटिना, और आठवां क्या हो गया? आइरिस, आइरिस जो यहीं पे है। नौवां क्या हो जाएगा? कार्निया। देख लीजिए 9 पॉइंट्स हम लगभग आपके सामने लिख दिए हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे जो भी बनने लायक होंगे, महत्वपूर्ण। अब इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे पेपर में पूछ दिया मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो पहले एक लाइन तो यही लिखिएगा कि मानव नेत्र होता क्या है, ठीक है। फिर उसका चित्र बनाइएगा और इसके सभी भाग को साइड में भी लिखिएगा और यहाँ भी दर्शा दीजिएगा। फिर एक एक करके सबके बारे में एक एक लाइन कम से कम लिख दीजिएगा उसका काम क्या है। अच्छा चलिए पहली बात कर लेते हैं दृढ़ पटल का। अच्छा दृढ़ मतलब क्या होता है? मजबूत। और ये देखिए सबसे बाहर होगा, देखिए सबसे कहाँ होगा? बाहरी परत होगी। तो यानी यह सब नेत्र का सबसे बाहरी परत होता है, और ये बहुत मजबूत होता है, जो हमारी आंखों को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जब हमारे आंखों में कुछ पड़ जाता है ना, तो कौन बचाता है हमें? दृढ़ पटल। ये ना होता तो आंख कभी खराब हो चुकी होती, ठीक है। तो दृढ़ पटल समझ गए, नेत्र का सबसे बाहरी भाग जो हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है, और ये बहुत मजबूत होता है, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं रक्तक पटल। नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें ब्लड होगा। इसमें क्या होगा? ब्लड। रक्तक पटल में क्या होगा? ब्लड होगा, रक्त, ब्लड। यानी ये कहां पे है? दृढ़ पटल के ठीक नीचे। दृढ़ पटल के ठीक नीचे कौन सा परत है? रक्तक पटल है, और इसी में ब्लड का प्रवाह होता है, अर्थात दृढ़ पटल में ब्लड का प्रवाह नहीं होता है। नेत्र लेंस की बात कर ले, कैसा दिख रहा है नेत्र लेंस? ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। अर्थात नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है, जो किस चीज का? अच्छा क्या कांच का बना होगा? नहीं, किस चीज से? मांसपेशियों का ही बना होगा। लेकिन अच्छा पारदर्शी होगा। क्यों पारदर्शी? लेंस क्या होता है? पारदर्शी। अगर ये पारदर्शी नहीं रहेगा तो इधर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसी मांसपेशियों का ये लेंस बनता है जो पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट होती, ठीक है। तो ये कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है, ठीक है। अब बात कर ले काचाभ द्रव। ये कहां पे भरा होगा? नेत्र के ठीक बीच में गाढ़ा द्रव भरा रहता है, जो पारदर्शी होता है। कैसा होता है? वो भी पारदर्शी। अच्छा अगर ये अपारदर्शी द्रव होता तो यहाँ पे रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है? बन पाता? नहीं बनता, क्योंकि उधर प्रकाश जाती ही नहीं।
ठीक है। तो ये क्या होगा, कचाव द्रव पारदर्शी द्रव होगा, जो गाढ़ा होगा, चिपचिपा होगा, कहाँ पे होगा, बीच में। अच्छा, कुछ लड़के उल्टा समझ लेते हैं, उनको लगता है जो आंसू बहता है आंख से ना वो कचाव द्रव होता है। बस गलत बात है ना, गलत बात है, क्योंकि सही बात क्या है कि कचाव द्रव इसके अंदर होता है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, है ना, ये बाहर नहीं निकलेगा। और ये जैसे जैसे सूख जाएगा ना बाबू, ध्यान दीजिए, आंख भी वैसे वैसे सूख जाएगी, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, ये सूखना नहीं चाहिए। पीत बिंदु की बात कर ले तो लेंस, नेत्र लेंस देख रहे हैं, इसकी अक्ष ये देख रहा होगा, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष रेटिना वाला पोर्शन यहाँ पे है जो गाढ़ा दिख रहा है। तो ये मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु क्या कहलाता है, पित्त बिंदु। खास बात क्या है इस बिंदु की कि यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब ना आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ठीक, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा पित्त बिंदु पे बना हुआ प्रतिबिंब। और इसी पित्त बिंदु को छोड़ दीजिए तो जितने रेटिना पे बाकी सब बिंदु होंगे, हमारी बात समझिए, ये मान लीजिए रेटिना वाला पोर्शन है और ये नेत्र लेंस की अच्छा, और यहाँ पे आके केवल काट रही है, तो जहां तक ये केवल काट रही है ना वही पित्त बिंदु है। बाकी जितना बच रहा है ना सब ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु है, और अगर इधर उधर बन गया प्रतिबिंब तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो पित्त बिंदु भी क्लियर, अंध बिंदु भी क्लियर। रेटिना की बात कर ले तो सबसे महत्वपूर्ण यही है, रेटिना एक रंगीन पर्दा होता है। क्या होता है, रंगीन पर्दा, कहाँ पे, नेत्र लेंस के ठीक पीछे, नेत्र लेंस के ठीक पीछे या नेत्र के सबसे पिछला भाग होता है। काम क्या है इस पर, इसी पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और कैसा बनता है, वास्तविक उल्टा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा होता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे। रेटिना क्या है, एक रंगीन पर्दा है। चलिए आइरिस की बात कर ले तो नेत्र लेंस के देखिए ठीक सामने वाला भाग क्या है, आइरिस। काम क्या करता है, प्रकाश किरणों को कंट्रोल करके अंदर जाने देता है और रोकता है। अब हमारी बातों को समझिए, जैसे हम अचानक से धूप में जाएं, अंधेरे कमरे से धूप में जाएं, आंख अचानक क्या होती है, बंद हो जाती है, क्योंकि उस समय आइरिस सबसे ज्यादा इसे सिकुड़ चुका रहता है। तो ये जगह द्वार क्या होता है, बढ़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब सिकुड़ गया ऐसे, तो द्वार ये क्या होगा, बढ़ जाएगा, इसी में से प्रकाश हो जाना है, इसी कार्निया वाले पोर्शन से प्रकाश पार होगी, ठीक है। तो ये द्वार बढ़ जाता है, प्रकाश बहुत ज्यादा जाता है। अब जैसे ही आप धूप में जाएंगे तो ये द्वार तो खुला है, तुरंत तो बंद नहीं होगा, तो तेजी से प्रकाश जाता है, इसलिए हम चकाचौंध वाली कहानी बन जाती है और हमें दिखाई नहीं देता है। जब ये धीरे 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 फैलती है तो ये जगह क्या होता है, कम होता है, तब फिर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये कहानी याद रखिएगा। कार्निया नेत्र लेंस के ठीक सामने वाला भाग जो प्रकाश किरणों को कंट्रोल करके ये भी रखता है, और इसी से प्रकाश किरणें क्या होती है, पार होती है। तो ये मानव नेत्र का एक स्ट्रक्चर था आपके सामने। अब हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा ये हो गया प्रकाशीय केंद्र, मानव नेत्र हो गया। अब नेत्र में होने वाले दोष देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। नेत्र में होने वाले दोष ना, नेत्र में होने वाले दोष, अच्छा ये देखिए दोष है, बात को समझिएगा, होने वाले दोष ना, ये क्या है, दोष है। दोष का मतलब क्या होता है कि ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं। अच्छा रोग जो होगा ना, देखिए रोग और दोष में बड़ा अंतर होता है। रोग परमानेंट है, परमानेंट मतलब सही हो सकता है, किससे, दवा से। अब दोष बचपन वाला है, वो सही नहीं होगा, चाहे जितना दवा दुआ कर लीजिए ना, दोष हो गया है, ठीक है। तो दोष कभी नहीं सही होगा, परमानेंट आजीवन रहेगा आपके साथ। जबकि जो रोग है ना, परमानेंट नहीं है, कुछ दिनों बाद क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो ये दोष है, ये कभी नहीं सही होंगे, याद रखिएगा। हाँ, बस इनका उपाय ढूंढ लेंगे, काम चलाऊं वाला, ठीक है। चलिए, तो दोष क्या होंगे नेत्र में होने वाले दोष, नेत्र में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम, जैसे नेत्र लेंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, जो नेत्र का गोलक था बड़ा वाला उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उससे क्या होता है, नेत्र में दोष हो जाता है। और कितने प्रकार के होते हैं दोष, लिख दे रहे हैं कुछ मेन। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा हो गया दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा है जरा दृष्टि दोष, जहां से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, जरा दृष्टि दोष, ठीक। अच्छा निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया, कभी कभी ये नाम पूछ लिया है, मायोपिया ना। और दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, मेट्रो वाला कहानी, ठीक। तो निकट दृष्टि दोष का कभी कभी साइंटिफिक नेम आपसे पूछिएगा मायोपिया, दूर दृष्टि दोष का साइंटिफिक नेम हाइपरमेट्रोपिया। बात करते हैं निकट दृष्टि दोष, ऐसा दोष ना जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देगी। ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं, निकट दृष्टि दोष अर्थात निकट देखने का दोष हो गया है।
मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगी या धुंधली दिखाई देंगी। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आप हमें उल्टा मत समझिए, बस जैसे बता रहे वैसे सुनिए। ऐसा नहीं है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखेगा, निकट दृष्टि दोष में निकट का ही दिखता है, दूर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, और जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा। ध्यान दीजिए, जो नाम वही दिखेगा। ठीक, और जरा दृष्टि दोष देखे नाम से क्लियर, जरा जरा दिखाई देगा, मतलब हर चाहे नजदीक का देखेंगे तब भी धुंधला दिखेगा, दूर का देखेंगे तब भी धुंधला दिखेगा। ये कब होता है अक्सर? ये वृद्धावस्था में होता है। कब होता है अक्सर? वृद्धावस्था में, है ना। अब बात कर लेते हैं निकट दृष्टि दोष की, कैसे होता है और इसके क्या निवारण है ना, कौन कौन सा निवारण है समझने की कोशिश करिएगा। हम फिगर के द्वारा समझा रहे हैं एक एक को। निकट दृष्टि दोष की अगर बात कर ले तो अगर मान लेते हैं, चलिए ये नेत्र गोलक है, ये क्या है? नेत्र गोलक, बस मान लिए हैं। यहाँ पे क्या है? नेत्र लेंस है। ये क्या है? नेत्र लेंस है। अब चूंकि कौन सा दोष हुआ है? निकट दृष्टि दोष। पीड़ित आंख कैसे दिखेगी, कैसा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा जब आंख पीड़ित है उससे, किसे? निकट दृष्टि दोष से। तो ये वाला पोर्शन तो आप जान ही रहे, रेटिना है। पीछे वाला पोर्शन रेटिना है। तो निकट में कहाँ का वस्तु दिखता है? निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखाई देगा। तो जो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ना, ध्यान दीजिए, दूर से कैसे प्रकाश किरण आती है? मुख्य अक्ष के समांतर। तो एक्चुअली करती क्या है कि इधर आपस में पास में ही मिल जाती है और ये प्रतिबिंब यहां तक नहीं जा पाता है। कहां तक? रेटिना तक। यही कारण है कि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तो अब जो यहाँ पे इमेज बन रहा है, यहाँ पे पहले ही रेटिना के, हमें करना क्या है कि ये इमेज को उठा के यहाँ बनाना है। कहां पर? रेटिना के कौन से बिंदु पे? पित्त बिंदु पर। यही तो पित्त बिंदु था। तो हम करते क्या है एक्चुअली, ध्यान दीजिए, ये तो पीड़ित आंख हो गई, ये क्या हो गई? पीड़ित नेत्र हो गया। अब ये क्या है? निवारण वाली आंख। अच्छा, हम कहें कि कोई ऐसा लेंस यूज करें जो प्रकाश किरणों को हल्का सा फैला दे, तो ये कुछ दूरी पे और कटेगा कि नहीं? तो हमारा काम हो जाएगा, रेटिना तक पहुंच जाएगा। हम करने क्या जा रहे हैं, इसी के आगे एक लेंस लगा दे रहे हैं। कौन सा वाला बताइए? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। अब जैसे ही क्या होता है, ये प्रकाश किरणों को हम समांतर जब भेजते हैं, ये हल्का सा प्रकाश किरणों को क्या करता है? देखिए, फैला देता है। देखिए, ये फैलाता है। अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। अब ये जैसे ही फैल जाता है तो फिर यहाँ पे कहाँ पे काट देता है? आपके रेटिना पे मिल जाता है और प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है और हमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आई फॉर इमेज याद रखिए। तो ये हो गया पीड़ित और ये हो गया निवारण वाली आंख। ये कौन सी नेत्र हो गई? निवारण वाली। कौन सा लेंस लगाएं? अवतल लेंस। ठीक है, तो पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते? कौन सा लेंस? अवतल लेंस यूज करते। देख लीजिए, आपके पास ये पीड़ित वाली आंख है और ये निवारण वाली आंख है। कैसे निवारण इसका होगा? ठीक है, अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष और उससे पीड़ित आंख कैसी दिखाई देगी और उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे। अब दूर दृष्टि दोष ना, दूर दृष्टि दोष समझिएगा, अभी जस्ट बताएं क्या इसमें होगा। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी कि दूर की दिखेंगी? सोच लीजिए, दूर दृष्टि दोष, बार बार दिमाग लगाइए, दूर दृष्टि दोष दूर देखने का दोष हुआ है। दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। और निकट दृष्टि दोष निकट देखने का दोष, निकट का दिखेगा उसमें दूर का नहीं दिखेगा। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये नहीं कंफ्यूज हो जाना है। तो ये रहा हमारे पास एक नेत्र गोलक और ये रहा उसकी लेंस और ये रहा मुख्य अक्ष और यहाँ पे होगा रेटिना और यहाँ पे होगा आपका पित्त बिंदु। समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, अब दूर दृष्टि दोष में दूर का तो दिख रहा है, दूर का तो दिख रहा है, निकट का देखना है। तो निकट का देखना है, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये निकट वाला केस है और यहाँ से वस्तु से प्रकाश निकल के जा रही है। ये क्या वस्तु है? निकट है। अच्छा, दूर का दिखाई देगा तो समांतर नहीं आएगी प्रकाश, क्योंकि दूर का दिख रहा है, हमें निकट का देखना है। तो इस केस में होगा क्या ना, ध्यान समझिएगा, ये क्या करता है ना, ये प्रकाश किरणों को मोड़ ही नहीं पाता है, कहां तक भेज देता है? इधर तक। यानी दूर, इधर देखिए डॉट डॉट बनाइएगा ना, क्यों? क्योंकि प्रकाश इसको छेद के नहीं जाएगा, केवल मानेंगे कि जा रहा है। वास्तव में देखिए कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। कहां पे मिल रहा है? रेटिना के भी बाहर जाके मिल रहा है, वो भी मिल नहीं रहा, जबरी मिलवाया जा रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी। और ऐसा प्रतिबिंब बनेगा जो दिखाई नहीं देगा। हम कह रहे हैं जब तक पित्त बिंदु पे नहीं बनेगा दिखेगा ही नहीं।
तो याद रखिएगा निकट में पहले ही बन गया था रेटिना के और दूर दृष्टि दोष में रेटिना से दूर बन रहा है। हमें दोनों का निवारण करना है। अब हम करेंगे क्या? अच्छा हमारी बात को समझिए। अगर हम कहें कि कोई एक ऐसा लेंस हम पहले लगा दे कि इस प्रकाश किरणों को पहले से कुछ मोड़ दे, पहले से कुछ मोड़ दे, तो और वो मोड़ेगा तो पहले कट जाएगा ये। देखिए हम कह रहे हैं इसको और कोई पहले से हल्का सा मोड़ दे तो ये कुछ और मोड़ देगा पहले। तो मोड़ने वाला लेंस कौन सा लेंस होता है जो मोड़ देता है? उत्तल लेंस लगा देंगे ना। अच्छा ये नेत्र लेंस है, अभी उत्तल लेंस यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? उत्तल लेंस लगा दिए। अब ये क्या करेगा बताइए? प्रकाश किरणों को हल्का सा क्या करेगा? मोड़ देगा। ध्यान रहे ये क्या करेगा? अच्छा यहीं से प्रकाश किरणें जाएंगी और ये गई, प्रकाश किरणें यहाँ पे गई और ये इसे क्या करेगा? हल्का सा, अच्छा देखिए इस तरह से देखिए जाएगा सीधे सीधे, लेकिन हम इसे हल्का से क्या करेंगे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में हल्का सा देखिए मोड़ रहे हैं, हल्का सा आप भी मोड़िएगा। अब ये क्या करेगा सोचिए? अभी फाइनली पूरी तरीके से केंद्रित कहाँ पे कर देगा? प्रकाश किरणों को रेटिना पे केंद्रित कर देगा और यहाँ पे पित्त बिंदु है और स्पष्ट रूप से हमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे क्या बना? फाइनली प्रतिबिंब। अच्छा ध्यान रहे कि ये जो मुड़ा है प्रकाश किरण ना, इसको पीछे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं। कहाँ की तरफ बढ़ाते हैं? पीछे की तरफ। तो ये देखिए एक्चुअली होता क्या, समझने की कोशिश करिएगा। जैसे हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। किसका? इसी वस्तु का। इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा, अच्छा याद करिए उत्तल लेंस में लास्ट वाली स्थिति, जब लेंस और फोकस के बीच में वस्तु रखी जाती थी तो जिधर वस्तु उधर प्रतिबिंब बनता था और आभासी, याद आया? तो यही वस्तु है, चूंकि ये समझ लीजिए इसके फोकस और लेंस के बीच में रखी है, पास में, चूंकि हमें पास का देखना है क्योंकि दूर वाले में तो दूर का दिखेगा ही। तो हम अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत दूर बना दें, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना दें? बहुत दूर, तब ये नेत्र लेंस देख लेगा कि नहीं इसको, क्योंकि दूर का देखता ही है। तो यही आभासी प्रतिबिंब ये इस वस्तु का ये लेंस कहाँ बना देता है? यहाँ पे। तो फिर हमें ये वाली वस्तु जो यहाँ पे प्रतिबिंब के रूप में बना है आभासी वाला, ये इस लेंस के लिए वस्तु का काम करती है और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। समझ पा रहे बातों को? और तो समझिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा और कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा? ध्यान रहे हमेशा वास्तविक वहां बनना सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो इस केस में कौन सा लेंस का निवारण करते हैं, मतलब निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस का उपयोग कर लेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस। याद कैसे रखिएगा? दू में वर्ड का आ रहा है ऊ फार, याद रखिएगा उत्तल लेंस। दूसरा तो अपने आप ही क्लियर हो जाना है, ठीक है। अब जरा दृष्टि दोष की अगर बात कर ले तो जरा दृष्टि दोष में ना तो निकट का दिखेगा स्पष्ट, ना तो दूर का दिखेगा स्पष्ट। दोनों चीजें हमें धुंधली दिखाई देंगी। दोनों चीजें मतलब निकट का भी और दूर का भी धुंधला दिखाई देगा। और ये कब होता है? वृद्धावस्था में होता है। और इसका निवारण क्या कैसे करेंगे? दोनों लेंस यूज करके, अवतल भी यूज करेंगे और उत्तल भी यूज करेंगे, ठीक। दोनों लेंसों का प्रयोग करेंगे तो निकट दृष्टि दोष भी दूर हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष भी दूर हो जाएगा। यानी अवतल उत्तल दोनों यूज करते हैं, इसीलिए कहीं कहीं लिखा होगा द्विफोकसी लेंस, है ना। यानी डबल फोकस का लेंस यूज करते हैं किसके निवारण के लिए? जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और अब आखिरी में हम लोग क्या देखेंगे? आखिरी में देखेंगे प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था पिछले क्लास में कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। अच्छा उभयचर क्या होते हैं? ध्यान दीजिए, जो जमीन पे भी रहे और पानी में भी रहे, है ना। तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, ध्यान दीजिए बायोफ्राइटा को क्या बोलते हैं? पादप जगत का उभयचर बोलते हैं इसी को, बायोफ्राइटा को। अब ये चीज क्वेश्चन ये था आपका पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर। और आज के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन ये है कि जो आरबीसी होता है, जो आरबीसी होती है, इसकी जीवन काल कितनी होती है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, हम आपको ज्ञान अगर दे रहे हैं, अगर पसंद आ रहा है चीजें तो शेयर जरूर किया करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।